तो मेरी यही गुजारिश है बस खाली कि सबसे पहले हमें विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये पंख हैं हमारी, और जिस दिन मान लो ये हमारी पंख टूट जाएंगी तो हमारे ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं होगा। अगर एक बच्ची जो नाबालिग है, जो समझ में नहीं रही है, अगर वो किसी भावावेश में आकर के कहीं पलायन कर जाती है तो उसका खुद का तो कैरियर चौपट हो ही गया। साथ ही जो हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं तो हमें भी अपने बहुत साइड इफेक्ट होता है हमारे माइंड में। क्यों होता है कि मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो इमेज के लिए इतने ज़्यादा जीते हैं कि वो एक बाप की बेटी अगर रात में घर नहीं आई तो वो रात भर सो नहीं पाता है। वो ये सोचता है कि हाँ भाई कि वो पड़ोसियों का देगा कि बच्ची 2 दिन से गायब। तो जो उसकी प्रॉपर उम्र है ना, उसमें से मान लेना कि 10 साल माइनस हो गए। ये कब हुआ सारा काम? ये जब हुआ जब हमारी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है बच्चों के प्रति वो हम नहीं कर पाए। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी मॉनिटरिंग कर लो, अचानक फ़ोन चेक कर लो। फ़ोन भी देना है तो आराम से, इनका कौन सा कोई बच्चों का कोई बिजनेस ठप थोड़ी हो रहा है। कोई कीपैड वाला फ़ोन दे दो, एक बार बात करनी है, सुननी, हाँ बेटा स्कूल पहुँच गए, स्कूल से आए कि नहीं आए, बस ख़त्म खेल हुआ। तो यूँ करके आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग अपने बच्चों के लिए करनी है, बच्चियों के लिए करनी है, अच्छे से संस्कार देने हैं। और बच्चे भी ज़मीनी विवाद, डोरमेंट के विवाद या कहीं ऐसे एक वैसे ईगो का पैंट, ये पड़ोसी ने कह दिया अरे तेरे से तो ऐसे कह दिया, ये इसका क्या मतलब हुआ, तू तो फिर कमज़ोर पड़ गया इससे, और फिर तेरे से कहीं कुछ ही नहीं है भले, या कह दी तो उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से शेयर करना है कि वो आवेश में आ गया, वो आ गया सामने, और बस खाली लड़ाई हो गई। जो साइड वाला है, जो पंपिंग कर रहा है ना, वो आदमी साइड में बैठा है। फिर जब उससे पर्सनल बात करोगे ना कि यार अब मैंने लड़ाई तो लड़ ली तेरे आधार से, चल तू मेरी गवाही दे देगा, यार गवाही तो नहीं दे पाऊंगा मैं, तो दोनों के बराबर हूँ तुम्हारे, तो फिर ये पूरा महाभारत किस लिए है? पूरी पंचायत के गणमान्य सीनियर सिटीजन, पत्रकार बंधु, जवान साथियों, प्यारे बच्चों, अभी आज जो आपकी पंचायत में मेरा आने का मिशन था, वो पहले तो काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार पंचायत में आऊँ। और पंचायत में आने के बाद में जैसे मान लो एक क्षेत्र वाइज एक मीटिंग लें जिसमें ग्राम रक्षक भी हों उस मीटिंग में, और उसके बाद में सीनियर सिटीजन जो भी हैं इलाके के वो भी हों, और उसके बाद में यहाँ के कानूनी जो मामले हैं उन पर चर्चा करें। कुछ अभी समाज में जिस तरीके का ये जो नई पीढ़ी है, ये जिस तरीके से क्राइम की तरफ या अपने मेन रास्ते से भटक रही है, इसके बारे में भी चर्चा करें। और उसके बाद में ये जो रोड एक्सीडेंट में कैजुअल्टियाँ हो रही हैं, इसके बारे में भी, जो व्यक्ति दुपहिया वाहन या 4 व्हील यूज कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा सावचेत करना है आप लोगों को। यातायात के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। और उसके बाद में रोड सेफ्टी के बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना है। इसके साथ साथ अभी बहुत तेज गति से साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों से विस्तृत चर्चा करनी है। इसी उपलक्ष्य में मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, और यहाँ आने के बाद में मैं एक पॉइंट को, जो भी मैं मिशन बना के आया हूँ, जो भी मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ, जो लेसन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उनका विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। ये वो अवस्था होती है जहाँ उसका विवेक है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है। क्षणिक भावावेश, थोड़ी सी सम्मोहन के कारण, और बच्चा है वो अपने मेन रास्ते से भटक करके और तमाम ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिससे उसका खुद का कैरियर तो चौपट होता ही है, साथ ही पूरे परिवार की एक गरिमा है या परिवार की इमेज है वो भी धूमिल हो जाती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए विशेषकर जो गार्जियंस हैं, बच्चों के जो संरक्षक हैं, उनका सबसे पहला फर्ज ये बन रहा है कि वो थोड़ा सा, जो भी बच्चे किशोरावस्था में हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है वो उनके द्वारा हो। और उसमें बच्चों की संगति के बारे में, उनकी फ्रेंड सर्कल के बारे में, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में भी जाने। हमने हमारे बच्चों को दिला रखा है, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें तमाम तरीके के ऐसे फंक्शन हैं कि जो काम के तो कम है और बिना काम के ज़्यादा है, और बच्चा परिपक्व माइंड का है नहीं, तो वो इसका बजाय उपयोग के वो इसका मिसयूज ही करेगा। मिसयूज करने पे जो एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम में जब इनको पढ़ना है, चलो ठीक है, कोरोना के टाइम में बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो महत्व था इसका। अब हमने हमारे नए बच्चों को दे दिया। अब इसके बाद में ये मिलने के बाद में वो जिस रास्ते से इसमें घुसना चाहेंगे ना, इसमें सभी तरीके का मटेरियल विद्यमान है। तो ये
बच्चे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग विकसित नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है, वो क्या है कि इसमें भटक जाते हैं और भटकने के बाद में इसमें जो क्रियाकलाप कुछ ऐसे तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ उनका सम्मोहन होता है, आकर्षण होता है और इसलिए वो अपना रास्ता जो मेन रास्ता है उससे भटक जाते हैं और उसी तलाश में वो जहाँ उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बात को दबा करके और जो क्षणिक सुकून देने वाली बातें उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली गुजारिश मेरी यही है कि जिस विद्यालय में आपका बच्चा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, कब वो स्कूल जा रहा है, कब स्कूल से आ रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल कैसी है, उसका स्कूल जाने का टाइम कौन सा है। जो भी टीचर है उनसे आप संपर्क करें कि हमारा बच्चा आया है कि नहीं आया है, क्या वो पूरे टाइम स्कूल रहा है कि नहीं है। कई बार घर से तो बैग लटका के बच्चे आ गए। अब मैंने जो महसूस किया है, एक बड़ागाम से एक बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 14 साल, वो बच्ची वहाँ से निकली। जो टीचर थे वो विजिलेंट थे, महिपाल जी महिलाएं, उन्होंने फिर फ़ोन किया उनके परिजनों ने जैसे तलाशा तो उन्होंने मेरे को कॉल कर लिया। मेरे को कॉल करने के बाद वो बच्ची कहाँ मिली, कोई ये छोटे मोटे कैफ़े वैफे क्या चला रखे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है बस खाली कि सबसे पहले हमें विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये पंख हैं हमारी, और जिस दिन मान लो ये हमारी पंख टूट जाएंगी तो हमारे ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं होगा। अगर एक बच्ची जो नाबालिग है, जो समझ भी नहीं रही है, अगर वो किसी भावावेश में आकर के कहीं पलायन कर जाती है तो उसका खुद का तो कैरियर चौपट हो ही गया। साथ ही जो हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं तो हमें भी अपने बहुत साइड इफेक्ट होता है हमारे माइंड में। क्यों होता है कि मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो इमेज के लिए इतने ज़्यादा जीते हैं कि वो एक बाप की बेटी अगर रात में घर नहीं आई तो वो रात भर सो नहीं पाता है। वो ये सोचता है कि हाँ भाई कि वो पड़ोसियों का देखा कि बच्ची 2 दिन से गायब। तो जो उसकी प्रॉपर उम्र है ना, उसमें से मान लेना कि 10 साल माइनस हो गई। ये कब हुआ सारा काम? ये जब हुआ जब हमारी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है बच्चों के प्रति वो हम नहीं कर पाए। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी मॉनिटरिंग कर लो, अचानक फ़ोन चेक कर लो। फ़ोन भी देना है तो आराम से, इनका कौन सा कोई बच्चों का कोई बिजनेस ठप थोड़ी हो रहा है। कोई कीपैड वाला फ़ोन दे दो, एक बार बात करनी है, सुननी, हाँ बेटा स्कूल पहुँच गए, स्कूल से आए कि नहीं आए, बस ख़त्म खेल हुआ। तो यूँ करके आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग अपने बच्चों के लिए करनी है, बच्चियों के लिए करनी है, अच्छे से संस्कार देने हैं। और बच्चे भी, एक अच्छा सपूत बच्चा वही है जो अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र महसूस। अगर बच्ची अपनी छोटी सी हरकत के कारण अगर अपने माँ बाप को जलील करती है, मान लो कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे कि माँ बाप की जो इमेज है वो धूमिल हो जाती है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं कहलाता है। इसलिए जो मिशन आपने घर वालों ने पाल पोस के बड़ा किया है, उस मिशन के तहत आप अपने माँ बाप के मापदंड पर खरा उतरो, अच्छी सी एजुकेशन लो और कुछ बन के बताओ। अच्छे अधिकारी रैंक में बनोगे, ज़िंदगी व्यवस्थित हो जाएगी, अच्छे ऑफिसर बनोगे, तमाम तरीके की सुविधाएं, संसाधन मिलेंगे। और फिर उसके साथ ही कम से कम नहीं, एक नहीं 10-10 परिवारों का नाम रोशन तो करेगी, साथ ही अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने ज़िले का, अपने स्टेट का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन। इसके लिए बिल्कुल मिशन ये है कि बेफालतू की बातें, बेवजह की बातें जिनसे कोई मतलब नहीं है, अपना पढ़ने की उम्र है, कैरियर बनाने की उम्र है, अपना सारा ध्यान इधर उधर से बंद करके और उसके बाद में अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। बीच के टाइम में अपने माँ बाप का हाथ बटा लेना है और बढ़िया ढंग से बिल्कुल खुशी खुशी रहना है। कोई भी कदम ऐसा नहीं अपनाना है कि जिससे हमारे परिवार और हमारे खुद का कैरियर धूमिल हो जाए। अपने बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक जो संरक्षक का फर्ज है वो आप निभाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं हम। छोटे मोटे जो विवाद गांव स्तर के, जैसे मैंने सरपंच साहब से एक दिन चर्चा भी की थी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा थाना है, थाने का हमारा प्रॉपर काम है। जमीनी विवाद, डोरमेंट के विवाद या कहीं ऐसे एक वैसे ईगो का पैंट, ये पड़ोसी ने कह दिया अरे तेरे से तो ऐसे कह दिया, ये इसका क्या मतलब हुआ, तू तो फिर कमजोर पड़ गया इससे, और फिर तेरे से कहीं कुछ ही नहीं है भले, या कह दी तो उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से शेयर करना है कि वो आवेश में आ गया, वो आ गया सामने और बस खाली लड़ाई हो गई। जो साइड वाला है जो पंपिंग कर रहा है ना, वो आदमी साइड में बैठा है। फिर जब उससे पर्सनल बात करोगे ना कि यार अब मैंने लड़ाई तो लड़ ली तेरे आधार से, अब चल तू मेरी गवाही दे देगा, यार गवाही तो नहीं दे पाऊंगा मैं, तो दोनों के बराबर हूँ तुम्हारे, तो फिर ये पूरा महाभारत किस लिए है, पूरा महाभारत किस लिए है। तो यूँ करके जो छोटे मोटे विवाद हैं उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल विजिलेंट रह करके और अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करना है। आगे चलते हैं कि अभी ये सर्दी का माहौल है, सर्दी का माहौल है, तो ऐसे सर्दी में आदमी क्या है कि अंदर कमरे में कुंडी बंद करके भी सोएगा, खिड़की जंगले भी बंद करेगा, उसके बाद में रजाई भी ओढ़ लेगा। बाहर तुम्हारी चल संपत्ति है, बाइक खड़ी है, व्हीकल खड़ा है और कोई सामान पड़ा है तुम्हारा, और उसके लिए अपन जब तक सेफ्टी से नहीं रखेंगे तो आप जैसे पुलिस हम तो ही हैं, और जब तक हम सब लोग विजिलेंट नहीं रहेंगे तब तक ये जो चोरी फोरी, ये छोटे मोटे अपराध है ना, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
हमारे संसाधन, हमारे पास में जो जाब्ता वो इतना नहीं है कि जैसे 50 गांव है आपके, तो हमारे पास में तो जाब्ता इतना है नहीं कि हम हर गांव में एक आदमी हमारा खड़ा कर दें। अब गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें PHQ की, उसमें ये ग्राम रक्षक वगैरह ये भी तैयार किए गए हैं। तो ग्राम रक्षक भी ये है कि उनको एक संबल मिलता है, उनको एक संबल दिया गया है राजस्थान पुलिस की तरफ से कि जैसे मान लो 10 आदमी ग्राम रक्षक हैं, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो पीक पॉइंट है उसमें अगर 4 आदमी मान लो लट लेकर चौराहे बैठ गए, आराम से तपते रहे 3 बजे के बाद में तो जगार हो जाती है, कोई वारदात नहीं हो। तो ये स्कीम चल रही है हमारी ग्राम रक्षकों वाली। तो आराम से जो 12 बजे से और 3 बजे के बीच में जो चोरी चामड़ी छोटी मोटी जो हरकत होती है, अगर हम विजिलेंट हैं और इस तरीके से हम जो स्कीम बनाई है उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ नहीं, गांव के मेन चौराहे पर 3 आदमी बैठे हैं, जग रहे हैं वो। ये गारंटी है मेरी कि आराम से उस जगह पे उस गांव में कोई भी उठाई गिरा तत्व या चोर नहीं आएगा। उनको मालूम है गाँव की हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। चोर कितना समझदार होता है, उसको मालूम है उस चोर को कि अगर ग्रामीण परिवेश में मैं चोरी करता हुआ मिल गया तो जब तक पुलिस आके मेरे को बचाएगी उससे पहले तो अधमरा कर देंगे लोग। ये बात पक्की है। उसके लिए वो अपने आप से खुद भी तैयार होकर आता है। तो यूं ही है कि जो ग्राम रक्षक वगैरह हैं उनके द्वारा जो भी संबल है, जैसे मान लो स्वयंसेवक ऐसे हैं 4-5 आदमी, ये छोटी मोटी जो वारदातें हो रही हैं इनसे बिल्कुल निजात मिल जाएगा। हमें कैमरे लग जाएं तो जो आदमी निकल रहा है उसकी हुलिया, वाहन का साइज, कौन से आकार की गाड़ी है, बोलेरो है कि स्विफ्ट है कि मोटरसाइकिल है कि क्या है, कितने लोग हैं, कैसी हुलिया है, ये क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो जाए तो उससे हमें रिलीफ मिले। तो आज मेरी जो गुजारिश है आप लोगों से, जिस तरीके से मैं मीटिंग लेना चाह रहा हूँ उसका यही है कि एक तो गाँव में ज़्यादा नहीं तो 2-3 जगह जो मुख्य जगह है वहाँ कोई कैमरे लग जाएँ, CCTV कैमरे। 3 कैमरों का सेट मुश्किल से कोई 1500 रुपये का आ जाएगा, 15,000 का आ जाएगा। ये मान 15 से नहीं 15,000। तो अगर मान लो 3 कैमरे भी अगर लग गए ना गांव के तुम्हारे तीनों कोनों पे, तो तुम 90% सुरक्षित हो गए। वारदात होगी नहीं, हो भी जाएगी ना वारदात तो 100% नहीं तो 90% उसके खुलने के चांस हो जाएंगे। रोड सेफ्टी के बारे में हमारे पूरे गोडा का थाने का जो नाम है वो राजस्थान के सबसे टॉप कैजुअलिटी दर वाले थानों में गिनती है इसकी। पूरे झुंझुनू जिले में से गुड़ागोड़ किस में गिनती है? रोड एक्सीडेंट में मरने वाले सबसे अधिक है यहाँ। तो सबसे अधिक है। तो चूंकि मैं यहाँ का SHO हूँ, तो जब मैं यहाँ का SHO हूँ और मेरे प्रसंज्ञान में आ चुका है कि यहाँ एक आदमी एक साथ 12 आदमी मर रहे हैं, पिकअप पलट रही है, क्या कारण क्या रहे हैं, तो मैं फिर इस पर एक्सरसाइज करूँ। इस पर एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने कोशिश की है JN वगैरह को लेटर लिख के कि जो लिंक रोड हैं, जो मेन ये स्टेट हाईवे पर आकर के मिल रहे हैं, उन पर ब्रेकर की हमारी व्यवस्था है वो चल रही है। अभी तकरीबन 90% कंप्लीट हो गई है। जो जो गांव के रास्ते या पंचायत के रास्ते मेन इस पे आ रहे हैं वहाँ ब्रेकर लगा दिया है 50 मीटर आगे, क्योंकि स्पीड से आता है आदमी और मेन रोड पे आके चढ़ गया, इधर उधर से दोनों साइड से वाहन आ रहे हैं, तो ना तो वो इधर देख रहा है ना इधर देख रहा है, और एकदम से स्पीड से आएगा तो वो कवर कर नहीं पाएगा, रोड पाएगा, इतनी देर में एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इसके लिए वो ब्रेकर होंगे तो वो आदमी समझ जाएगा कि हाँ भाई ब्रेकर है, तो अपनी स्पीड कम करेगा मेन रोड पर आने से पहले, तो वो सुरक्षित हो जाएगा। तो ये पैर भी हमने कर दी है। जो इस रोड के सहारे ऐसे हैं कि जो एक लिंक और रहती है जो खाली कंक्रीट की या मिट्टी की बनी हुई है, उसमें भी डिसबैलेंस होता है आदमी, उसके लिए भी हम लेटर जारी कर देंगे। एक हम जो खुद उपभोक्ता है जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि दोपहिया वाहन पर कभी 3 सवारी नहीं बिठाएं, और एक बढ़िया ISI मार्का का ओरिजिनल हेलमेट जो मजबूत होता है उस हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर पूरा औसत राजस्थान में फैलाया जाए तो हेड इंजरी से मरने वाले सबसे अधिक हैं। ये शरीर का जो हेड है ये अगर सुरक्षित है तो हाथ पैर टूटेंगे, जुड़ जाएंगे आपके, लेकिन सर में चोट आ जाएगी तो वो कत्ते ही नहीं जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। एक थोड़ा सा भी एक इंजरी आई आपकी आई साइड चली जाएगी, आपके पैरालिसिस हो जाएगा, आपकी याददाश्त चली जाएगी, आपकी बोलने की शक्ति चली जाएगी। क्या मालूम 6 महीने तक आप कोमा में रहें, साल भर कोमा में रहें और वापस बचें या नहीं बचें ये भी जरूरी है। तो यही है बस खाली कि मोटरसाइकिल पर अगर 2 से ज़्यादा सवारी बैठ जाएंगे तो डिसबैलेंस होकर जिधर तीसरी सवारी का मूवमेंट होगा उधर ही मुड़ जाएगी मोटरसाइकिल, चाहे कितना भी मजबूत चलाने वाला है। तो इसका जब ये इसको तैयार किया गया है ना, मोटरसाइकिल का बैलेंस ही दो सवारी का रखा गया है।